वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देन जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने रिवीजन पिटीशन को कंप्लीट किया था और आज हम रिव्यू पिटीशन को पढ़ेंगे। रिव्यू पिटीशन सीपीसी 1908 के अंडर अवेलेबल यह एक लीगल रेमेडी है जो किसी पार्टी को कोर्ट द्वारा पास करने का ऑर्डर और जजमेंट पर रिकंसिडरेशन करने को अलाउ करता है। रिव्यू पिटीशन का प्राइमरी एम रिकॉर्ड के सामने क्लियर रूप से दिखाई देने वाली किसी भी एरर को ठीक करना होता है या किसी भी इशू को एड्रेस करना है जो पहले फैसले मतलब प्रीवियस रूलिंग में इनजस्टिस का कारण बन सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें की प्रोविजन अंडर सीपीसी फॉर रिव्यू। देन फर्स्ट इसमें आता है सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी। यह सेक्शन को सर्टेन सर्कमस्टेंस में अपने जजमेंट और ऑर्डर की रिव्यू करने को एम्पावर देता है। देन नेक्स्ट आता है ऑर्डर 47। यह ऑर्डर रिव्यू पिटीशन फाइल करने की प्रोसीजर और उन ग्राउंड्स का डिटेल देता है जिन पर रिव्यू पिटीशन की मांग की जाती है। देन नेक्स्ट आता है ग्राउंड्स फॉर फाइलिंग अ रिव्यू पिटीशन। तो इसके अंदर रिव्यू पिटीशन को फाइल करने के ग्राउंड्स जो हैं वो आमतौर पर फॉलोइंग पॉइंट्स जो नीचे दिए गए हैं इन पॉइंट्स तक लिमिटेड हैं। जैसे कि इसमें आता है एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, न्यू एविडेंस और इनजस्टिस। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। तो इसके अंदर रिकॉर्ड के सामने क्लियर एंड ऑब्वियस मिस्टेक है, तो इसमें केस की नए सिरे से एग्जामाइन किए बिना इसको ठीक किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इसमें आता है न्यू एविडेंस। तो इसके अंदर वह एविडेंस जो ओरिजिनल जजमेंट के समय अवेलेबल नहीं थे, जो डिसीजन को मटेरियल रूप से अफेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है इनजस्टिस। के अंदर जजमेंट का कोई भी एस्पेक्ट जिसके एज अ रिजल्ट रिव्यू चाहने वाले पार्टी के साथ इनजस्टिस होता है तो वो रिव्यू पिटीशन डाल सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये ग्राउंड्स हैं जिसमें रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग। तो इसके अंदर ऑर्डर 47 रूल 1 के अनुसार रिव्यू पिटीशन आमतौर पर जजमेंट और ऑर्डर की रिव्यू की डेट से 30 डेज के अंदर फाइल की जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें फॉर्मेट ऑफ अ रिव्यू पिटीशन। इसके अंदर सैंपल फॉर्मेट दिया गया है, तो ये फॉर्मेट है। तो इसमें फर्स्ट आता है इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो इसका नेम आएगा, देन रिव्यू पिटीशन नंबर, देन इन द मैटर ऑफ पिटीशन, नेम ऑफ पिटीशनर, एड्रेस ऑफ पिटीशनर वर्सेस रेस्पोंडेंट, मतलब नेम ऑफ रेस्पोंडेंट, एड्रेस ऑफ रेस्पोंडेंट, देन रिव्यू पिटीशन अंडर सेक्शन 114 एंड ऑर्डर 47 ऑफ द सीपीसी 1908। तो इसके बाद आता है इसमें कंटेंट। तो देन इसमें फर्स्ट आएगा कि जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है अगेंस्ट द ऑर्डर एंड द जजमेंट, तो उसका डेट आएगा कि ऑनरेबल कोर्ट जो है उसने कब उस ऑर्डर या जजमेंट को पास किया है। देन केस नंबर आएगा, नेम, देन उसके अंदर कोर्ट जो है मतलब जो भी कोर्ट ने डिसाइड किया है, ब्रीफली इसमें बताया जाएगा कि कोर्ट ने इसके अंदर क्या डिसीजन लिया है या क्या इस केस के अंदर डिसाइड हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये चीज़ें मेंशन करनी होंगी। तो देन नेक्स्ट पॉइंट में पिटिशनर जो सबमिट करता है कि जो ऑर्डर के सामने फॉलोइंग मैनर, जो भी जिस तरीके से जो भी एरर अपेरेंट क्लियर है उसके बारे में वो स्पेसिफाई करेगा एरर को, जैसे फॉर एग्जांपल मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट और इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ एक्सेट्रा। ये सारे पॉइंट्स को इसमें मेंशन किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में पिटिशनर ने नए और इम्पॉर्टेंट एविडेंस डिस्कवर किए हैं जो ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स में प्रेजेंट नहीं किए हैं, तो इसके अंदर उसे जो पिटिशनर है उसको डिस्क्राइब करना होगा न्यू एविडेंस जो कि रिलेवेंट है और वो क्यों रिलेवेंट है उस केस से। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें मेंशन करनी होंगी। देन फोर्थ पॉइंट में आता है जो पिटिशनर है वो सबमिट करेगा, जो पिटिशनर है जो भी उसके साथ जजमेंट या ऑर्डर जो भी इनजस्टिस हुआ है उसके साथ, तो उसके इस पॉइंट के अंदर वो एक्सप्लेन करेगा कि जो डिसीजन लिया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा वो कैसे अफेक्ट कर रहा है पिटिशनर को, तो इसके अंदर ये मेंशन किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में आएगा कि ये जो रिव्यू पिटीशन है ये फाइल किया गया है विद इन द लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, मतलब कि लिमिटेशन पीरियड के अंदर इसे फाइल किया गया है। देन उसके बाद आएगा प्रेयर। देन इन द व्यू ऑफ एबव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस, जो पिटिशनर है वो रिक्वेस्ट करेगा ऑनरेबल कोर्ट से कि वो रिव्यू करे, रिकॉल करें जजमेंट ऑर्डर को जो कि जिस डेट में पास की गई थी वो ऑर्डर या जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, उसका केस नंबर और नेम दोनों आएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट में आएगा कि ऑनरेबल कोर्ट ऐसे अदर और फर्दर ऑर्डर को पास करें जिस पर ऑनरेबल कोर्ट
इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में फिट ऑफ प्रॉपर समझें। देन उसके बाद आएगा प्लेस, सिटी, देन डेट, देन नेक्स्ट आएगा सिग्नेचर ऑफ पेटिशनर एंड पेटिशनर्स एडवोकेट, देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेटिशनर एंड पेटिशनर्स एडवोकेट। देन इस तरीके से स्ट्रक्चर इसमें ड्राफ्ट किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ रिव्यू पेटिशन। देन इसमें फर्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ पेटिशन। तो इसके अंदर रिव्यू पेटिशन का ड्राफ्ट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में तैयार करना होगा, जिसमें रिव्यू के लिए ग्राउंड्स क्लियरली आउटलाइनिंग हो। देन नेक्स्ट आता है फाइलिंग। रिव्यू पेटिशन को उसी कोर्ट में प्रेजेंट करें जिसने ओरिजिनल जजमेंट और ऑर्डर इशू किया था, और साथ ही रिक्वायर्ड कोर्ट फीस भी जमा करें। देन नेक्स्ट आता है नोटिस टू द रेस्पोंडेंट। तो इसमें इन मैनी केसेस कोर्ट रेस्पोंडेंट को रिव्यू पेटिशन पर रेस्पॉन्ड देने का अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करने के लिए नोटिस जारी करेगा। नेक्स्ट आता है हियरिंग। कोर्ट रिव्यू पेटिशन पर विचार करने के लिए हियरिंग शेड्यूल करेगा, जिसके दौरान पार्टी अपने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। देन इसके अंदर रिव्यू पर विचार करने के बाद कोर्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स दे सकता है, जैसे रिव्यू को अलाउ कर सकता है और ओरिजिनल जजमेंट और ऑर्डर को मॉडिफाई और सेट असाइड मतलब रद्द कर सकता है, या यदि ग्राउंड्स इनसफिशिएंट पाए जाते हैं तो रिव्यू पेटिशन को डिसमिस कर सकता है। देन लास्ट इसमें आता है कंक्लूजन। तो इसके अंदर रिव्यू पेटिशन जजमेंट और ऑर्डर में एरर को सुधारने के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म के रूप में काम करता है जो इनजस्टिस का कारण बन सकता है। इसके अंदर किसी भी पार्टी को कोर्ट के जजमेंट पर रिकंसिडरेशन करने को अलाउ देकर रिव्यू प्रोसेस लीगल सिस्टम में जस्टिस और फेयरनेस के प्रिंसिपल को बनाए रखते हैं। इसके अंदर पैटिशनर के लिए रिव्यू के ग्राउंड्स को क्लियरली इस्टेब्लिश करना और सक्सेसफुल पैटिशन इंश्योर करने के लिए प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना ज़रूरी है। सो आज हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम एप्लीकेशन फॉर बेल के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।